बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट की डिस्कशन कर रहे हैं। यूएचएस का 2018 का पेपर है, पास्ट पेपर यूएचएस 2018। और इम्पॉर्टेंट बात ये बताता चलूँ कि 2018 में इंग्लिश के सेक्शन में 30 क्वेश्चंस हुआ करते थे और वोकेबलरी के लिए 872 वर्ड्स की लिस्ट गिवन होती थी। तो वोकेबलरी के लिए ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हियर वी गो। Question number 1. The region dash which they were passing was known as the land of thirst and death. By which, through which, from which, in which. तो आएगा through which. थ्रू का मतलब क्या है? थ्रू का मतलब ये होता है कि एक सिरे से दाखिल होकर दूसरे सिरे से निकल जाना। जैसे आप वॉक थ्रू गेट्स होते हैं, एक तरफ से आप एंटर होते हैं, दूसरी तरफ से निकलते हैं। थ्रू मीन फ्रॉम वन पॉइंट टू एंड अदर पॉइंट, जैसे पुल थ्रू होता है। तो आंसर आपका बीटा हुआ। ये आपकी टेक्स्ट से सेंटेंसेस थे। क्वेश्चन नंबर 2. इट इज़ बेटर फॉर मी टू डैश देन टू शेड द ब्लड ऑफ एन इनोसेंट बॉय। याद रखिएगा, जो देन है ये पैरेललिज्म का मार्कर है। अगर देन के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ए फुल इन्फिनेटिव है तो देन से पहले भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? इट इज़ बेटर फॉर मी टू डाई। आंसर इज डेल्टा। देन के बाद अगर टू शेड है तो वैसे भी आपको पता है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू डाई आएगा। फोर्थ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3. आई नो हाउ टू नो और लर्न के बाद याद रखिएगा आई नो स्विमिंग रॉन्ग है, आई नो हाउ टू स्विम। आई एम लर्निंग स्विमिंग रॉन्ग है, आई एम लर्निंग हाउ टू स्विम ठीक है। तो आई नो हाउ टू के बाद सिंपल सी बात है वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। तो अब आपने कोलोकेशन भी देखना है। कोलोकेशन कहते हैं दो अल्फाज का नेचुरल अलाइंस। आई नो हाउ टू डैश ए थ्रोट फॉर इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन के लिए गला कैसे खुलवाना है? प्रिपेयर, एक्सपोज, ओपन और फोर्स। जाहिर सी बात है कि हाउ टू एक्सपोज ए थ्रोट फॉर इंस्पेक्शन ठीक है। टू ओपन तो मतलब खुलना है, टू एक्सपोज मीन जाहिर करना। आंसर हुआ बीटा। दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ वट आई कंप्लेन। वट आई कंप्लेन ऑफ, ये अबाउट दोनों आ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अचीव इज अ डिज़ायर बिटवीन इंडिविजुअल्स टू लिमिट द साइज ऑफ फैमिली। अब जब आपने इंडिविजुअल्स की तादाद नहीं बताई, बोथ या टू, तो इसका मतलब ये है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर बिटवीन नहीं आएगा। बिटवीन के लिए लाजमी शर्त है कि बोथ का वर्ड हो या टू TWO2 लिखा हो। तो यहाँ पर आप अमंग यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6. हाव एवर, जब हाव एवर सेंटेंस के स्टार्ट में आए तो कॉमा लगाएंगे। अगर ये यूँ होता ही कॉमा हाव एवर कॉमा डिड नॉट कम, तो हाव एवर से पहले और बाद में दो कॉमा लगेंगे। अगर दो सेंटेंसेस के दरमियान में हो, ही हैड प्रॉमिस टू कम सेमीकोलन हाव एवर कॉमा ही डिड नॉट कम, तो फिर ऐसे आएगा। However, by being so long in low, lower, lowest, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, लोवेस्ट इसके साथ आर्टिकल द आएगा। तो यहाँ से गलती तो पता लग गई, लेकिन हम सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे। फ्रॉम आई गेंड एन इमेंस मीन एक्सट्रीम, ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा, एडवांटेज ओवर दी क्लेवर बॉयज़। आंसर आपका हुआ जी बीटा। क्वेश्चन नंबर 7. देयर इज़ टेरर फ्रॉम दी आउटसेट। ये टेक्स्ट की लाइन है, अब इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे जैसे ये है। तो मोस्टली ग्रामर का रूल यहाँ पर अप्लाई ज़्यादातर नहीं होगा इस जो टेक्स्ट का सेंटेंस है इस पर। देयर इज़ टेरर फ्रॉम दी आउटसेट एंड देयर आर ऑल कंपोनेंट्स नेसेसरी टू क्रिएट ए मेलोड्रामा। अब डैश लगाता है बताने के लिए कि मेलोड्रामा क्या होता है और वो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड एक्सप्लेन करने के लिए। अ डिमली लिट, डिमली और लिट के दरमियान में हाइफन है। बस स्टेशन कॉमा, ये पंक्चुएशन मार्क से रिलेटेड है। द स्टॉर्म, अब द स्टॉर्म तो उस वक्त होगा जब आप इसके बाद प्रेपोजिशन फ्रेज लगाएंगे, जैसे कि डी में लगी हुई होगी। तो आप यहाँ कहेंगे अ स्टॉर्म accompanied by flashes of lightning and the promise of एक्सप्रेशन होता है क्योंकि ऑफ फ्रेज के साथ ऑफ वायलेंट एक्शन जब है, ऑफ फ्रेज से पहले जो नाउन होता है उसके साथ आप दा लगाते हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन डी में दा ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सी में आ स्टॉर्म आना चाहिए था आर्टिकल की, तो ये आर्टिकल की मिस्टेक है।
Question number 8. The king feels disturbed, and on hearing these words, he could not control his tears. तो आप कहेंगे the king felt disturbed. The king felt disturbed, past tense, and on hearing these words, he could not control his tears. Answer is alpha. Question number 9. He glances back at the door, then turns his attention once more to the paper. तो मूव करके कहीं जाएं तो टू वर्ड्स फिर होता है, अदरवाइज सिर्फ डायरेक्शन का आपने इजहार करना है तो आप टू यूज़ करते हैं, और डायरेक्शन प्लस मोशन हो, जैसे ही वॉकड टू वर्ड्स मी, तो फिर आप टू वर्ड या टू वर्ड्स यूज़ करेंगे. टू वर्ड और टू वर्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं है. टू सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है और टू वर्ड या टू वर्ड्स डायरेक्शन या मोशन को शो करता है. एंड बिगिनस गोइंग थ्रू इट कैजुअली. आंसर हुआ जी आपका चार्ली. अच्छा, गो थ्रू होता है पढ़ना, फ्लिक करना या गो थ्रू किताब के वर्क पलट कर देखना, दैट इज़ कॉल्ड गो थ्रू. क्वेश्चन नंबर 10. ही हैड अर्नड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग ए ग्रेट जेस्टर. जेस्टर कहते हैं मस्खरा को. एंड जेस्ट्स वर एक्सपेक्टेड ऑफ हिम. एक्सपेक्टेड ऑफ, जेलस ऑफ, कॉन्शियस ऑफ, प्राउड ऑफ, डाइड ऑफ, एक्सपेक्टेड ऑफ. व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ? ऑफ आता है. क्वेश्चन नंबर 11. There is no clearly defined plot, nor is there. नॉर आ गया, एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस है, तो साथ ही इन्वर्जन कर दिया आपने, इज देयर. नॉर इज देयर एन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश ए स्ट्रॉन्ग हीरो फिगर. आंसर आपका अल्फा हुआ. बीटा क्यों रॉन्ग है जी? देयर इज नाइदर क्लियरली डिफाइंड प्लॉट, नॉट लिखा हुआ है, नॉर होना चाहिए था. थर्ड ऑप्शन सी. देयर इज नॉट क्लियरली डिफाइंड प्लॉट, नॉट, नाइदर नॉर होना चाहिए था, नो आना चाहिए था यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सी रॉन्ग हुआ. फोर्थ ऑप्शन डी देखें. देयर इज़ नॉट आइदर क्लियरली डिफाइंड प्लॉट नॉर, आइदर के साथ नॉर नहीं आता इसलिए रॉन्ग हो गया. तो जो चीज़ आपको आती है उसकी बेस पर नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सक्लूड कर लें, जो चीज़ नहीं आती तो उसके बारे में परेशान ना हो. क्वेश्चन नंबर 12. चाइना इज़ नाउ द फैशन अराउंड द वर्ल्ड. फैशन की स्पेलिंग बाकी सब में गलत है, तो बाकी सब में बी में फ्यूजन लिखा हुआ है, सी में फंक्शन लिखा हुआ है और डी में फिशर लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 13. A common case of failure is a mistaken ambition for the boy on the part of the parents. थर्ड ऑप्शन सी आंसर है. मिस्टेकिंग की वजह से अल्फा रॉन्ग है, मिस्टूक की वजह से बीटा रॉन्ग है, और मिस्टेक की वजह से फोर्थ ऑप्शन डी. एम्बिशन नाउन है बेटा, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होती है. या जिस तरह से ब्रोकन हार्ट होता है तो ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बीटा में सेकंड फॉर्म है और डेल्टा में अल्फ़ा, डेल्टा में मिस्टेक फर्स्ट फॉर्म है, तो बी और डी इसलिए भी रॉन्ग हो गए. क्वेश्चन नंबर 14. आई लीन्ड ओवर द पैरापेट. पैरापेट वो जो छज्जा चबूतरा जो भी कह लें आप, बाहर को निकला होता था, उसको कहते हैं. तो लीन्ड ओवर एंड लुक्ड डाउन. तो भाई लीन के साथ ना ऑन होता है या अगेंस्ट होता है, उसके ऊपर झुकना. तो बाकी सब में प्रेपोजिशन रॉन्ग है, प्रेपोजिशन को ऐसे याद करना पड़ेंगे. लीन ओवर, लीन ऑन और लीन अगेंस्ट. क्वेश्चन नंबर 15. The sufferer becomes depressed and feels very ill. The sufferer becomes depressed. Becomes लिंकिंग वर्ब हो गया और आपके हो जाना, और डिप्रेस्ड एडजेक्टिव है. वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे मैंने बताया एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ. बीटा में डिप्रेस फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ नहीं होती, तो द सफरर बिकम्स डिप्रेस्ड एंड फील्स होना चाहिए था, इसलिए डेल्टा रॉन्ग हो गया. द सफरर बिकम्स होना चाहिए था, डेल्टा इसलिए रॉन्ग हो गया. आंसर आपका अल्फा. क्वेश्चन नंबर 16. द मैनेजर लुक्ड एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल. इस तरह से कहते हैं. पहली बात तो ये हुई, ए और बी ऑन की वजह से रॉन्ग हुए, लुक एट. और फिर है इन सम अलार्म, तशवीश से. विद सम अलार्म नहीं होगा, विद इंटरेस्ट हो सकता है अलबत्ता. क्वेश्चन नंबर 17. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ ही टुक टू हिज बेड. महीने के आखिर में वो बिस्तर को जा लगा. पीस ऑफ स्ट्रिंग में से आपका ये क्वेश्चन था. आंसर हुआ जी अल्फ़ा. तो बीटा क्यों रॉन्ग है जी?
एंड ही टुक टू, टेक टू होता है, इनटू नहीं होता, बीटा रॉन्ग। टूवर्ड, टूवर्ड या टूवर्ड्स तो दोनों ठीक हैं। दी एंड का आर्टिकल द मिसिंग है, चार्ली, इसलिए रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपसे अभी बात की उसमें मेलोड्रामा वाले में कि ऑफ फ्रेज से पहले जो नाउन होता है, जैसे ऑफ द मंथ है ना सी ऑप्शन में, तो ऑफ फ्रेज से पहले जो नाउन होगा उसके साथ आर्टिकल द लगाएंगे, यूजुअली ऐसा करते हैं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। और डी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? टूवर्ड द एंड ऑफ द मंथ, यहाँ पर आर्टिकल द मिसिंग है। द एंड ऑफ द मंथ, उस पर्टिकुलर मंथ की बात हो रही है जिसमें कि वो बिस्तर से जा लगा था, डेल्टा ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, आई लॉस्ट माई लिटिल प्लो इन आ फरो, फरो मीन नाली में। अब ये सारे का सारा पैरेलिज्म है, सारे का सारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। आई लॉस्ट एंड आई क्राइड एंड क्राइड। अनटिल आपको पता है इंडेफिनिट टेंस की निशानी है। अनटिल ही मेड मी अनदर प्लो, आंसर आपका अल्फा हुआ। पैरेलिज्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होंगे। बी में अब जो ऑड वन आउट है, आई हैव क्राइड है, ये इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि पहले ऐसा पास्ट में आ गया, तो हैव में नहीं आ सकता, इसलिए ऑड वन आउट हो गया। और ऑड वन डेल्टा में हैड हो गया, सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट होने चाहिए थे, इसलिए चार्ली रॉन्ग हो गया। और डेल्टा में आय का आय छोटा लिखा है, पंक्चुएशन की मिस्टेक हो गई, ये इसलिए रॉन्ग हो गया। Question number 19. In my experience, the awakening of that clear judgment as to what, के as to होता है, के का मतलब होता है as to what the college is for is not as difficult as soon as, ये वाला एक्सप्रेशन होता है। तो थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग हुआ जी? इन माई एक्सपीरियंस द अवेकनिंग ऑफ दैट नहीं, द अवेकनिंग ऑफ ए क्लियर जजमेंट, इस वजह से रॉन्ग है। बीटा क्यों रॉन्ग है? इन माई एक्सपीरियंस द अवेकनिंग ऑफ ए क्लियर जजमेंट एज टू वट, के क्या कॉलेज का मकसद है, बीटा इसलिए रॉन्ग हो गया। डेल्टा क्यों रॉन्ग है? इन माई एक्सपीरियंस द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट एज टू वॉट द कॉलेज इज़ फॉर इज़ नॉट एज मच एज, हम कह रहे हैं कि इज़ नॉट एज मच एज, वहाँ पर क्या होना चाहिए था? इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज मच एज डिफ़िकल्ट, एक्सप्रेशन ही चेंज कर दिया है। इज़ नॉट एज मच एज डिफ़िकल्ट, इज़ नॉट एज मच डिफ़िकल्ट एज इट इज़, इस तरह होगा तो फिर ठीक होता। आंसर चार्ली हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्रेसिव इट वॉज टू विद दी हैवीनेस ऑफ ए स्टॉर्म, बीटा क्यों रॉन्ग है जी? ऑप्रेसिव इट वॉज टू विद दी होना चाहिए था, इन दी नहीं होगा, आप दी नहीं होगा, चार्ली रॉन्ग। और ऑप्रेसिव इट वॉज टू ओ विद दी हैवीनेस ऑफ ए स्टॉर्म, तो यहाँ पर आपने देखा कि ए स्टॉर्म अब यहाँ पर भी आया है। वो जो मेलोड्रामा वाला था ना जिसमें आप कह रहे थे कि द प्रॉमिस ऑफ की जगह ए प्रॉमिस ऑफ क्यों नहीं है, वो तो द प्रॉमिस ऑफ ही होना था, स्टॉर्म की जगह पर ए स्टॉर्म आना था। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि अगला क्वेश्चन का आंसर देते वक्त पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कंफर्म हो जाता है, इसलिए जो क्वेश्चन अगर ना आए तो उसको छोड़ दें, फिर आगे चल कर देखें शायद आप पहले वाला हल कर लें। ये आपको एक टिप दी है। क्वेश्चन नंबर 21, अब आपने वोकैबुलरी के क्वेश्चन करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रादर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। बाकी टेस्ट में आपके वोकैबुलरी के एक एक क्वेश्चन होता था, ये क्वेश्चन पूरे का पूरा वोकैबुलरी में इन वर्ड्स को अच्छी तरह याद कर लें बेटा। हेयर वी स्टार्ट। हाइएटस, हाइएटस कहते हैं वक्फा को, पॉज को, और उसके लिए वर्ड है लल, लल टू स्लीप मीन लोरी देना। तो आंसर हुआ आपका अल्फा। इसके मीनिंग है क्वाइट, काम, साइलेंस। वेनरेशन का मतलब होता है इज्जत, वर्शिप, ऑनर, रिगार्ड। हेरिटिकल मीन लादीनियत, अनऑर्थोडॉक्स, रवायत से हटकर। प्रोफेन गंदा, पलीद, नापाक, गुस्ताखाना। डिविएटिंग हटना, रूटीन से हटना। और लॉन्गिंग ख्वाहिश करना, डिज़ायर, क्रेविंग, विशिंग। 22 नेक्सस ताल्लुक को कहते हैं, रिलेशनशिप। फोकल पॉइंट, आंसर इज डेल्टा, कनेक्शन। फोकल पॉइंट सेंटर, हब या कोर, जहाँ पर सब आकर मिलते हैं, तो आंसर हुआ डेल्टा। ए में सक्सेस, विक्ट्री, विन, अचीवमेंट। हिंटरलैंड दूर का इलाका, परे वाला। आउटस्कर्ट लोकेलिटी, इंटीरियर। और पॉलिटिक्स कहते हैं गवर्नमेंट को, पॉलिसी को और थियरी को। क्वेश्चन नंबर 29 इल्क, इल्क कहते हैं जी टाइप को, इट्स अ टाइप, ब्रीड, टाइप, किस्म। आंसर इज चार्ली। ब्रीड, टाइप, कॉज और रियर। कल्चर, इथॉस, माहौल को कहते हैं। सोसाइटी और नेशन,
ओरिजिन आगाज़ को कहते हैं, कहाँ से, जहाँ से कुछ चीज़ स्टार्ट होती है। सोर्स, कॉज, बेसिस। सिविलाइजेशन, तहजीब को कहते हैं। ह्यूमैनिटी, एम्पायर और प्रोग्रेस। एनक्यूम्बर बोझल कर देना, बोझल कर देना, बर्डन कर देना, ठीक है। तो आंसर हुआ आपका बीटा। स्ट्रेंड, बोझल कर देना। स्ट्रेस्ड, टेंस, इंजर्ड। क्लियर, स्ट्रॉन्ग, परफेक्ट, शार्प। स्पेशियस, खुला। रूमी, लार्ज, एक्सपेंसिव। कन्वीनियंट, आरामदेह। सूटेबल, हैंडी, नियर बाय। डांस, डफर को कहते हैं जी, जो अक्ल से बिल्कुल आ रही हो। फूल, बेवकूफ़। आंसर आपका हुआ जी OAF। और मीनिंग देखेंगे ए में ये हो गया जी क्लाउन, फूल और डमी। जी, तो आपको नया वर्ड मिल गया OAF। अच्छा, बाकी देखते हैं। ब्रेनी में बात कर रहा था। ब्रेनी, इंटेलिजेंट, शार्प और क्विक। कॉशियस, केयरफुल, मोहतात, अलर्ट और वॉरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोहतात। इंटेलेक्चुअल, पढ़ा लिखा। इंटेलिजेंट, लॉजिकल और स्कॉलरली। हेक्टर इंटिमिडेट, दुश्मनी करना, डराना, धमकाना। आंसर हो गया हैरास। आंसर बीटा। अनोय, हैसल और ट्रबल हैरास के सिनोनिम है। हैफ्टी, हैवी, बल्कि, इमेंस, हैफ्टी। और हेल्पमेट, स्पाउस, शरीक हयात। हेल्पर, असिस्टेंट। हेलिश, बहुत भयानक। ऑफुल, टेरेबल, नास्टी। और 27 लैम्पून, सेटायर, मजाक उड़ाना, तनकीद करना। तो बर्लेस्क, तनकीद करना। पैरोडी और रिव्यू और स्पूफ, इन सब का मतलब तनकीद करना, क्रिटिसाइज़ करना। अप्रूव, पसंद करना। फेवर, ग्रांट, सर्टिफाई। अप्रिशिएट करना, राइज करना, वैल्यू करना। अप्रिशिएट कीमतों का बढ़ जाना भी होता है, और अप्रिशिएट किसी चीज़ की कदर व मंजिलत का अंदाज़ा लगाना भी होता है। और अनोए, इरिटेट, अपसेट और प्रोवोक। 28 परपेचुएट, कंटिन्यूड, जारी रखना। तो इटरनाइज करना, अबदियत दे देना किस चीज़ को। प्रिजर्व, एनश्राइन और परपेचुएट। सल्क, लर्क, छुपा हुआ। क्रीप, हाइड। डिविएट, रूटीन से हट जाना। डाइवर्ज, स्वर्व और डिफर। स्वर्व डिविएट का अच्छा वर्ड है। पैरिश, ख़राब हो जाना, ख़त्म हो जाना। डाई, एक्सपायर और डिसीज्ड मरहूम को भी कहते हैं। 29 ऑगस्ट, ब्यूटी, शानदार, खूबसूरत को कहते हैं जी। और इम्पोजिंग मीन्स वेनरेबल, काबिल एहतराम। आंसर आपका डेल्टा हुआ। रिस्पेक्टेड, रिवर्ड और ऑनर्ड। ओल्ड, एंशंट, लास्ट, एल्डरली। लोकल, नेटिव, इंडिजिनस भी कहते हैं उसको। नैरो और डिस्ट्रिक्ट। फॉरेन जो है ये लोकल का एंटोनिम है। डिस्टेंट, एक्सोडस भी कहते हैं, EXODUS, EXODUS, एक्सोडस, फॉरेन। डिस्टेंट, स्ट्रेंज और इटर्नल। 30 बफर्स, डिफेंस, शील्ड है ये। और बाकी में देखेंगे विंडो, सपोर्ट और शॉक। दिस इज़ द एंड ऑफ योर टेस्ट। इसमें वोकेबलरी का पोर्शन इंपॉर्टेंट था। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।